चालाक दर्जी गरबा ड्रेस। सोनपुर में चंदूरम नाम का गरीब दर्जी रहा करता था। उसे टेलरिंग में करीबन 40 साल से भी ऊपर का तजुर्बा था, इसलिए पूरे गांव में सभी लोग उसी के पास कपड़े सिलवाने आते। शादी हो या फिर तीज त्योहार हो या कोई भी फंक्शन हो, आम दिनों में भी उसकी शॉप के बाहर ग्राहकों की लंबी लंबी कतार लगी रहती। अरे चंदूरम काका, थैंक यू। आपके सिले हुए कुर्ते को मैं मेरे चचेरे भाई की शादी में पहन के गया। अरे मेरे पीछे तो एक लड़की ही फिदा हो गई और मेरी शादी भी पक्की हो गई है। ये लीजिए, देसी घी के लड्डू खाइए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। सच्ची में आप जैसा दर्जी कहीं नहीं। आपने तो बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड क्या हर बड़े से बड़े टेलरों के दांत खट्टे कर दिए हैं। सभी गांव वाले चंदूरम की ही प्रशंसा करते और बूढ़े चंदूरम का राज देख गांव में एक भी दर्जी नहीं रुकता और सभी भाग जाते। समय तेजी से बीतता है और चंदूरम की मृत्यु हो जाती है। अब गांव में एक भी दर्जी नहीं होता। नवरात्रि का पर्व आता है और सभी अपने गरबा ड्रेस को सिलवाने के लिए बेताब थे। तभी अचानक से एक सुबह नुक्कड़ के पास घोचूलाल दर्जी अपनी शॉप खोलता है। सुनो सुनो सुनो, अब सोनपुर में भी घोचूलाल दर्जी आ चुका है। मैंने बड़े बड़े हीरो हीरोइन के भी कपड़े सिले हैं। ये देखिए मेरे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड, अब आपकी भी बारी है। उसकी आवाज सुनकर सभी गांववासी इकट्ठे हो जाते हैं। अरे वाह, इतना नामी और मशहूर दर्जी हमारे गांव में, इससे ही अपना गरबा ड्रेस सिलवाऊंगी। अरे लेकिन हम कैसे मान लें कि तुम सच में एक सेलिब्रिटी दर्जी हो? तभी घोचूलाल उन सबको अपने अवार्ड्स और अपनी ट्रॉफीज दिखाता है और सभी को हीरो हीरोइन संग खींचे हुए अपनी फोटोज भी दिखाता है। और इसी आकर्षण के प्रकोप में आकर नादान गांव वाले अपने चनिया चोली और केडिया सिलवाने देते हैं। लेकिन मेरे चार्जेस देखो एकदम हाई होंगे, क्योंकि भैया मैं एक सेलिब्रिटी दर्जी हूँ। अरे तुम सबकी महीने भर की तनख्वाह भी लग सकती है। अरे चलता है घोचूलाल साहब, आप हमारा गरबा ड्रेस सिल दो, हम उन्हें पहन के आपके साथ सेल्फी खींचेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आपसे गरबा ड्रेस सिलवाना, फिर चाहे कितना भी पैसा लग जावे कोई गिला शिकवा नहीं है। चालाक घोचूलाल रात में जब गरबा ड्रेस सीने जाता है तब इन सबको तो खबर भी नहीं है कि मैं कितना बड़ा झोलर हूँ। और ये अवार्ड्स, ये फोटोज, ये सब तो नकली है। इतना मीठा बनो कि सब मक्खियों की तरह चिपक जाए। इन सबको कैसे भी उल्टे पुल्टे तरीके से कपड़े सिल के दे दूंगा और इनके पैसे लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और होता भी वही है। घोचूलाल बेकार तरीके से सबके गरबा ड्रेस सिलता है और उनसे ढेर सारे पैसे लेकर नवरात्रि की एक रात पहले गांव से रफू चक्कर हो जाता है। और जब सभी अपने अपने गरबा ड्रेस को पहनने निकलते हैं तब पहनते ही वो सारे तो फटने लग जाते हैं। अरे ये क्या, कपड़ा तो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करूंगा, ऐसा कहा था उस घोचूलाल दर्जी ने। सभी गांववासी घोचूलाल की दुकान पर अपने फटे हुए गरबा ड्रेस को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वो शॉप तो बंद हो जाती है और सभी समझ जाते हैं कि घोचूलाल उन्हें लूटकर यहाँ से फरार हो चुका है। सभी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। तभी एसआई बोला, वो वही घोचूलाल है जो हर गांव में जाकर सबको बुरे कपड़े सिल के देता है और सेलिब्रिटी दर्जी होने का ढोंग करता है। अरे वो गांव से अब तक निकला नहीं होगा। गांव से बाहर जाने वाले सभी रास्ते ब्लॉक कर दो, चेक पोस्ट पे कड़ी पुलिस फोर्स तैनात करो, आज तो उसकी शामत तय है। और फिर गांव के बाहर जाने के सारे रास्ते बंद किए जाते हैं और चेक पोस्ट पे घोचूलाल को पकड़ा जाता है और उसे जेल में पुलिस डंडों से खूब मारती पीटती है। सभी गांव वालों को सरपंच की तरफ से मुफ्त में गरबा ड्रेस मिलती है और सभी नवरात्रि में खुशी से गरबा ड्रेस पहनते हैं और उन्हें अपने खोए हुए पैसे भी फिर से मिल जाते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।